दुनिया ने राहत की सांस ली ही थी कि जंग का शोर फिर गूंज उठा। क्या ट्रंप का सीज फायर महज एक झूठा दावा था? देखिए इजराइल ईरान युद्ध में अब आगे क्या होगा। श्रेय लेने की भूख में ट्रंप ने देर रात ऐलान कर दिया कि उन्होंने इजराइल ईरान जंग रुकवा दी है, लेकिन अब से कुछ देर पहले शुरू हुए ताजा हमलों ने ये साबित कर दिया कि ट्रंप का दावा झूठा था। जंग खत्म होने का ऐलान तो हुआ, मगर धमाके अभी थमे नहीं। क्या स्थिति आगे और भी ज्यादा बढ़ेगी? ये कैसा सीज फायर है? ईरान के हमले में 8 इजरायलियों की मौत हो गई और ट्रंप का दावा जो था वो झूठा निकल गया। ईरान ने फिर से इजराइल पर हमलों की बौछार कर दी। ईरान न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा, बल्कि खामनेई के टारगेट में अमेरिका भी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। पहले कतर और उसके बाद इराक में अमेरिका के 3 ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों से ईरान की इरादों का अंदाजा लग जाता है और ये भी साफ है कि मध्य पूर्व का ये तनाव महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है। ईरान हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में छिप रहे हैं। बीती रात ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया। उसने एक साथ कई मिसाइलों को लॉन्च कर दी, लेकिन अधिकतर मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया गया। फिलहाल यहाँ किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। दरअसल अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। आपको बताते हैं कि ईरान ने कतर में 19 मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। कतर और अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले के तुरंत बाद लगभग 10 देशों ने अपना एयरबेस बंद कर दिया। इसमें कतर, कुवैत, यूएई, इराक और मिस्र शामिल थे। हालांकि बाद में इन्हें खोल दिया गया। वहीं गल्फ देशों के संगठन जीसीसी ईरान के हमले की निंदा की और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। कतर ने आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि ईरान की तरफ से 19 मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन एक मिसाइल के अमेरिकी एयरबेस पर गिरने की खबर। वहीं ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है और साफ कहा कि अगर फिर से हमले किए गए तो अमेरिकी ठिकानों पर और भी हमले होंगे, साथ ही अस्तित्व खत्म कर देंगे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस उनके निशाने पर है। और इधर व्हाइट हाउस में बयान जारी कर कहा कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान ने हमला किया था। हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में बेहद कमजोर हमला किया है। 14 मिसाइलें दागी गई थी, 13 को हमने गिरा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके लिखा कि हम किसी भी परिस्थिति में कोई उत्पीड़न स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं।